नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्चुअल लर्निंग एकेडमी में। तो ठीक है, हम समझते हैं। तो इस वीडियो में हम समझ रहे हैं एसएससी के नए एजुकेटिव पैटर्न के बारे में। ठीक है, वो भी पूरा चैप्टर वाइज लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ कि जो अभी हाल ही में चल रहे हैं पेपर, यानी कि जो एसएससी फेज़ 13 में जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ इस बार एजुकेटिव पैटर्न का, उसमें कौन कौन से नए टॉपिक्स आए हैं पूरा सब्जेक्ट वाइज हम समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है? तो जो कर रहा है अभी सीजीएल की प्रिपरेशन, ठीक है, सीएचएसएल की, जीडी की, जो भी कर रहा है उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए गोल्डन गाइडलाइन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं किस सेक्शन की तैयारी आप सबसे पहले करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स। तो देखो, मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत मोटे मोटे तौर पर लिया गया है सारा पेपर के, बहुत सारे पेपर्स के एनालाइज, और कुछ स्टूडेंट जिसने फेज़ 13 एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम दी है उनसे मैंने रिव्यूज़ लिया है कि कौन से क्वेश्चन के। तो ये सारा पूरे 25 क्वेश्चन का ईच सेक्शन का मैंने डाटा लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की कि एसएससी के नए पैटर्न में क्या हुआ है चेंज। ठीक है, तो जो अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेज में। ठीक है, एवरेज आ रहा है, औसत 1 नंबर है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स ये नया जुड़ा है। फिर ज्योमेट्री से लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो वेटेज जा रहा है वो ज्योमेट्री में, वही 2D और 3D ज्योमेट्री। ठीक है, फिर इंटरेस्ट यानी कि वही हमारा जो CI और SI जो रहता है उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन का 2 मिल रहे हैं। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछने हो जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है और वो भी बहुत ही हाई लेवल का रहा है। ठीक है, टाइम डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन मिल रहा है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन से मिल रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज जा रहा है वो एक तो ज्योमेट्री का जा रहा है और एक ट्रिग्नोमेट्री का जा रहा है ना। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 3, मतलब टोटल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आपको जो कवर अप कर रहा है वो कर रहा है आपका ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग्स में। तो रीजनिंग में भी बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इतने लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया। ठीक है, तो देखो अल्फ़ाबेट और वर्ड टेस्ट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एनालॉजी से आपको 2 टेस्ट देखने को 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको एक कंडीशन दे देगी बहुत बड़े, मतलब 3-4 लाइन की, फिर आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कंडीशन चूज़ करनी है। ठीक, फिर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन, गोटिंग डिकोडिंग 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन। और जो मिसिंग नंबर का, इसका तो कुछ लेवल का पता ही नहीं चल रहा है किसी को कि क्या हो रहा है। ठीक है, और वर्बल रीजनिंग से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, पजल से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और सीरीज से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स और स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये जो 4 टॉपिक बताए मैंने, इससे अब नए क्वेश्चंस आने लग चुके हैं। ठीक है, जो कि एक पूछे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी तो इतना कुछ लेवल नहीं है, डरने की बात नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही आ रहा है, इससे आउट कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं जनरल नॉलेज का। देखो जनरल नॉलेज, GK, GS, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, यही एक सबसे बड़ा है। मतलब इसके ना हाथ है ना पैर है इस सब्जेक्ट के, जनरल नॉलेज के। ये कहाँ से भी उठ के आ जाता है। ठीक है, तो देखना अब इसमें समझते हैं कौन सा क्वेश्चन किस में से आ रहा है। तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री में से 1 क्वेश्चन आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर्स में से 2, यानी कला और संस्कृति। बुक एंड ऑथर्स, देखो बुक एंड ऑथर्स का सबसे ज़्यादा मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें बता क्या रहे हैं, 1 सेकेंड, सॉरी थोड़ा वीडियो में ग्लिच आ गया था। ग्लिच तो हमारा एजुकेटिव में बहुत बवाल तरीके से चल रहा है, तो हमारी वीडियो में थोड़ा सा आ गया था। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में चल रहा है, यानी कला और संस्कृति से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक एंड ऑथर्स से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इसमें इकोनॉमिक्स का एक सबसे बड़ा खेला हुआ है, समझते हैं आगे क्या हुआ। इंडियन ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेडावल हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आ रहा है और पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो साइंस से ओनली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आ रहा है। इसमें अभी तक मतलब कोई बायो का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब देखते हैं ये 4 टॉपिक कौन कौन से। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स। इनसे क्वेश्चन हमारा 2, 4, 5, 6 मतलब 6 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो करंट अफेयर से सीधे पूछ रहे हैं। और करंट अफेयर से भी ज़्यादा पुराना नहीं, कि ऐसा नहीं कि जो पकड़ में आया बहुत
आसान क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो कैसे हम आगे समझेंगे ट्रेंड्स में, ठीक है। इंग्लिश, अब इंग्लिश में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और वो बदलाव ये हुआ है कि जो एक्टिव एंड पैसिव था वो पहले एक से मतलब बहुत ना के बराबर क्वेश्चन आते थे, पर अब जो आ रहे हैं वो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। स्पीच के 3 क्वेश्चन दे दिए। एरर स्पॉटिंग तो आ ही रहा था पहले भी, अभी भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैरा जंबल्स के क्वेश्चन देते हैं। पैरा जंबल्स यानी कि वही PQRS, जो कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है बच्चों का, जितने भी रिव्यूज़ मैंने पूछे हैं। फिर रीडिंग कंप्रेशन भी ऐसे कंप्रेशन आ रहे हैं जो इजीली कैचअप नहीं हो पाएंगे, इन द सेंस जैसे कि उसमें एक तो बहुत बड़ा 2-3 पैराग्राफ का दे देंगे, इस कंप्यूटर स्क्रीन पर पता नहीं चल रहा है नॉर्मली कितना पढ़ें, ठीक है, वो समझ रहे हैं हम आगे। और फिर फ्रेजेस ईडियम्स के मीनिंग्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेलिंग एरर्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और एंटोनिम सिनोनिम्स के 3 ये तो अजुअल आइन है जो बाकी आते थे, ठीक है। जो भी खेला हुआ है, एक तो रीडिंग कंप्रेशन और एक पैरा जंबल्स का हुआ है, ठीक है, और ये दोनों वॉइस एंड स्पीच का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं वो क्या ट्रेंड पे चल रहा है, न्यू टॉपिक्स कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहला मैथ्स में देखते हैं अब, ठीक है। मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी, देखो मैथ्स में जो न्यू टॉपिक्स है वो प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। प्रोग्रेशन में भी 2 कौन सा, एक GP और AP आ रहा है ना, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस इसमें भयंकर तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब ट्रेंड्स में जो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोग्रेशन से पहले नहीं पूछे जाते थे, अब शामिल किए गए। मतलब जो पहले एग्जाम्स होती थी, इवन CGL की प्री में भी आपके जो क्वेश्चंस थे वो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोग्रेशन से नहीं देखे जाते थे, पर अब जो है वो अभी अपनी फेज 13 की जो एग्ज़ाम हुई इसमें देखे गए हैं। तो यानी कि हमको इसको भी टच में रखना है। फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स जो मोस्टली JSO लेवल के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। फिर जो मेंसुरेशन में प्रिज्म का तो जिक्र ही नहीं था, ठीक है। प्रिज्म का जिक्र बहुत ना के बराबर था, मतलब SSC की जो प्री की एग्ज़ाम है उसमें तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं है प्रिज्म को लेके। प्री की एग्ज़ाम है ना, प्री की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं कर रहा हूँ। प्रिज्म के जैसे मेंसुरेशन के टॉपिक बार बार पूछे गए। फिर जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा DI का तो क्वेश्चन ही बिल्कुल गायब ही कर दिया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी और ये घुसेड़ दी उन्होंने। फिर डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, सवालों की संख्या अपना लो, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टाइम एंड वर्क, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लग गए, ठीक है। तो ये था लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट ट्रेंड का मैथ्स का, ठीक है। हम आगे समझते हैं हम इंग्लिश का। तो इंग्लिश में क्या हुआ है कि जो वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की संख्या बढ़ गई है, मतलब दोनों से 3 मतलब 6 क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट इन दोनों टॉपिक से ही उठा सकते हो। अब देखो क्लोज टेस्ट नहीं पूछा, इसकी जगह क्या हो गया, तो रीडिंग कंप्रेंशन, ठीक है। और रीडिंग कंप्रेंशन सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पर आया, यानी कि जो 10th की और 12th की एग्ज़ाम हुई है इस बेस पर क्वेश्चन आपको रीडिंग कंप्रेशन में नहीं मिल रहे। 12th बेस पर आपको वही FIB वाला है, यानी कि क्लोज टेस्ट जो आ रहा है बिल्कुल सिंपल लेगा, और 10th में तो बिल्कुल ही 0 लेवल का क्वेश्चन है। तो आप जो CHSL का कर रहे हो, GD का कर रहे हो, आपको इतनी डरने की जरूरत है ही नहीं, और इवन CGL वालों को भी कोई डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। तो और जो रीडिंग कंप्रेशन में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको टोन, थीम और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ग्रामर बेस्ड के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिसका ग्रामर अच्छा है वो तो इजीली कर पाएगा, ठीक है, पर उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं तो थोड़ा टफ तो लगेगा इसे, ठीक है। अब रीजनिंग की बात आती है, तो रीजनिंग में मैंने बताया था, देखो सीरीज़ के सवाल बहुत ही मुश्किल आ रहे हैं। सीरीज़ के इन द सेंस जैसे ये ऐसे पूछ दिया, 1 2 3 4 यहाँ बता दिया, फिर वो 1 2 3 यहाँ पर मिसिंग नंबर, कुछ तो भी लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग और सिचुएशन रिएक्शन, इसके सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये मतलब इसमें तो भगवान भरोसे ही क्वेश्चन रहते हैं, तो बनते ही नहीं है सबसे। पोस्ट मैचिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एमोडिटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन, एज प्रॉब्लम्स को भी रीजनिंग में डाल दिया है ना, कुछ ऐसे मैथ्स के टॉपिक्स है जो वो रीजनिंग में पूछना चालू कर दिया, जैसे एज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सब रीजनिंग में पूछ रहे हैं। ये पहले हम देखते थे TCS पैटर्न के हिसाब से हम देखते थे, तो ये एमओडी और एज प्रॉब्लम्स हो गई है, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन है, तो वो सब मैथ्स के सेक्शन में पूछे थे, पर इन्होंने अब रीजनिंग में चालू कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ता है जनरल अवेयरनेस। अब देखो जनरल अवेयरनेस में सब पहले भी रोल आता था और अब भी रोल आने चालू करते, तो बहुत भयंकर तरीके से क्या बताएं कि जनरल अवेयरनेस जो है भैया, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना। ग्रेजुएशन लेवल पे इतने बेहतरीन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको अगली वीडियो में कभी बताऊंगा उसके क्वेश्चन से लेकर कि क्या ही बताएं, ठीक है। तो इसमें अब फोकस टॉपिक्स आपको कौन कौन से करने हैं, मोस्टली देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखनी है,
क्योंकि उसमें ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन रहे, पॉलिसीज़ जो न्यू पॉलिसीज़ है अभी कह रहा। बुक्स एंड ऑथर्स पे, बुक्स एंड ऑथर्स ऐसे नॉर्मली आ रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री से, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से तो भर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके स्टेटमेंट। इस इकोनॉमी के स्टेटमेंट में बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर कल्चर जैसे टॉपिक को कम वेटेज मिला, जैसे डांस, म्यूजिक, फेयर्स, यानी कि जो आर्ट एंड कल्चर का, ये बिल्कुल ही इसका पूरा ग्राफ बिल्कुल नीचे चली गया। और सबसे ज़्यादा जो ग्राफ बढ़ा है, ये बढ़ा है आपका मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन का, ठीक है। जिसका डर था वही हुआ है। जैसे यूपीएससी के लेवल, एक मेरा फ्रेंड है उसने रिव्यू दिया था कि भैया मैंने यूपीएससी की, उसने 2 बार प्री निकाली है, पर वो बता रहा है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे ही नहीं यूपीएससी में, जो एसएससी पता नहीं कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में देखा जाए तो करंट अफेयर्स के मोस्टली 2024 और 25 के मोस्ट इवेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैंने भी एनटीपीसी में भी देखा है कि एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हादसे से ले रहे हैं, मतलब जो भी जैसे यहाँ पर कितनी मौतें हुई है, वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें इवेंट्स से बन रहे हैं। तो ये कुछ देख लेना एक बार, जैसे बड़े नेशनल इंटरनेशनल हादसे जो हुए हैं उसमें। फिर इकोनॉमी से ज़्यादा सवाल पूछे गए, वो भी कंसेप्चुअल नेचर के थे, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको अब सारा लेकर तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। तो इसमें मेरी सलाह ये है कि मैथ्स में आप क्या करो, मैथ्स में आप ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन उठा लो। ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुअल इनको रोजाना टच में रखो, ठीक है। फिर रीजनिंग में आप देख लो, रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग में आप पजल्स देख लो और क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिचुएशन टेस्ट करें, ये डेली सॉल्व करो, ठीक है। यानी कि एक टेस्ट है तो आपको डेली लगाने। फिर वही जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आप इकोनॉमिक, गवर्नमेंट की स्कीम से, इसमें जो कंसेप्चुअल लेवल है, कंसेप्ट नेचर जिस भी का बन रहा है, मतलब जिस भी टॉपिक की कंसेप्चुअल नेचर बन रहा है उसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लो। फिर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का तो इतना कुछ स्लॉट है ही नहीं, सिर्फ आप रीडिंग कंप्रेशन का देख लेना, ठीक है। रीडिंग कंप्रेशन ये है कि आप डेली कम से कम एक पेज, जो कुछ भी चैप्टर का रहता है, सॉरी न्यूज़पेपर का रहता है, न्यूज़पेपर देख लो या टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, हिंदुस्तान टाइम्स, किसी का भी एक से 2 पेज आप इकोनॉमिक टाइम्स के आसानी से पढ़ लो, तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स वगैरह सीखेंगे, उसके अलावा आप इजीली कैच करेंगे। और उसमें बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ना और ऐसे पढ़ना कि एक बार में उसका मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो आज का, हमने सब समझ लिया इसमें कौन से टॉपिक क्या दिए, और ठीक है। बाकी तो और तो कुछ नहीं, हम लास्ट पेज पे आते हैं। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो टॉपिक्स है नॉर्मल्स, 10 दिन बाकी है आज से। ये आज मैं 2 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ, आज से लगभग 10 दिन, यानी कि 13 अगस्त। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका पता नहीं क्या होने वाला है, पर हम 13 अगस्त से ही मान के चल रहे हैं कि हमारी सीजीएल की एग्ज़ाम है। तो जब तक ये जो टॉपिक्स है मेनली, क्योंकि अब तो कुछ नया कर नहीं सकते, जो पुराना है वही रिविज़न करो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास तक, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग स्टेप ऑगस्ट, स्टडी ब्रो, डोंट वेस्ट टाइम। हमारा डोगेज भाई बोल रहा है, बाय बाय।